परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, परमात्म प्राप्ति में देरी क्यों। परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य लेकर चलने वाले जितने भी मनुष्य हैं, उन सबको परमात्म प्राप्ति होगी, पर कब होगी, कितने जन्मों के बाद होगी, इसका पता नहीं है। शरीर को अपना और अपने लिए मानते हुए कोई साधन करेगा तो उसको कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कितनी योनियां भोगनी पड़ेंगी, इसका कुछ पता नहीं। इसलिए मेरी शुरू से यही लगन रही है कि मनुष्य को जल्दी परमात्म प्राप्ति कैसे हो। यद्यपि किया हुआ साधन निरर्थक नहीं जाता, तथापि परमात्मा की प्राप्ति जल्दी कैसे हो, ये लगन होनी चाहिए। लगन नहीं होगी तो कई जन्म लग जाएंगे। जो वस्तु कल मिलेगी वो आज मिलनी चाहिए, आज भी अभी ही मिलनी चाहिए। परमात्मा भी मौजूद है, आप भी मौजूद हो, फिर देरी किस बात की। परमात्म प्राप्ति में देरी की बात मेरे को सुहाती नहीं। जो काम जल्दी हो सके उसके लिए देरी क्यों, जो काम अभी हो सके उसके लिए कल क्यों। श्री शरणानंद जी महाराज ने लिखा है कि जीव ब्रह्म की एकता कभी हुई नहीं, कभी हो सकती नहीं। इसका तात्पर्य है कि जीवपना छूटने पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये सूक्ष्म विवेचन है। इसी तरह कहा जाता है कि साधु को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, गृहस्थ को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, ब्राह्मण को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो इसका तात्पर्य है कि साधुपने का अभिमान रहते हुए परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, ब्राह्मण पने का अभिमान रखते हुए परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। अभिमान छूटेगा तब प्राप्ति होगी। इन सब बातों को कहने का तात्पर्य यही है कि परमात्मा प्राप्ति में देरी मत करो। आपके कैसे ही पाप ताप हो, आप कितने ही दुर्गुणी दुराचारी हो, पर आपकी लगन लग जाए तो आज परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। साधु की प्राप्ति साधक को ही हो सकती है। ब्राह्मण साधु आदि को कैसे होगी। ब्राह्मण को ब्राह्मण कन्या विवाह के लिए मिल सकती है, पर परमात्मा कैसे मिलेंगे। साधु को भिक्षा मिल सकती है, पर परमात्मा कैसे मिलेंगे। शरीरधारी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। साधक शरीरधारी नहीं होता और शरीरधारी साधक नहीं होता। अपने को पुरुष या स्त्री मानेंगे तो परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी। मैं स्त्री या पुरुष हूं ही नहीं, मैं तो भगवान का हूं, ऐसा भाव होगा तो बहुत जल्दी कल्याण होगा। अपने को स्त्री या पुरुष मानना तो सांसारिक व्यवहार के लिए ही है, परंतु पारमार्थिक मार्ग में अपने को स्त्री या पुरुष मानेंगे तो बहुत देरी लगेगी। चिन्मय की प्राप्ति चिन्मय को ही होगी, जड़ को कैसे हो जाएगी। समता की प्राप्ति को बहुत ऊंचा बताया गया है। सेठ जी श्री दयाल जी गोयनका ने लिखा है कि गीता के अनुसार अगर समता आ गई तो दूसरे क्षण भले ही ना आए परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, और समता नहीं आई तो भले ही दूसरे बड़े बड़े लक्षण आ जाएं, परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। वह समता ममता का त्याग करते ही आ जाती है। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। श्री शरणानंद जी महाराज ने साफ लिखा है कि ममता को छोड़ते ही समता आएगी। दूसरी बात उन्होंने लिखी है कि अपने लिए तप करना भी भोग है और परमात्मा के लिए झाड़ू लगाना भी पूजा है। हिरण्यकशिपु ने कितनी कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने भी कह दिया कि ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की, परंतु उसको तपस्या से क्या परमात्मा प्राप्ति हो गई। उसका परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य ही नहीं था। इन बातों का तात्पर्य परमात्मा प्राप्ति जल्दी करने में है। अगर परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा हो, इच्छा हो, तो अपने को स्त्री या पुरुष ना मानकर अपना संबंध परमात्मा के साथ जोड़ लो। शरीर तो मिला है और बिछड़ जाएगा। इस शरीर में ही आप अटक जाओगे तो फिर परमात्मा प्राप्ति होगी कैसे। परमात्मा की प्राप्ति तब होगी
जब परमात्मा के संबंध जोड़ोगे, कोई कपूत हो या सपूत हो, पूत तो वो है ही। कपूत भी बेटा है, सपूत भी बेटा है। अतः हम कैसे ही हों, अच्छे हों या मंदे, परमात्मा के ही हैं। परमात्मा की प्राप्ति ना स्त्री को होती है ना पुरुष को होती है। विवाह करना हो तो अपने को स्त्री पुरुष मानो। स्त्री को पुरुष मिलेगा, परमात्मा कैसे मिलेंगे? पुरुष को स्त्री मिलेगी, परमात्मा कैसे मिलेंगे? परमात्मा तो साधक को ही मिलेंगे। साधक स्वयं होता है, शरीर नहीं। मुक्ति भी स्वयं की ही होती है, शरीर की नहीं। अतः हम ना स्त्री हैं ना पुरुष हैं, बल्कि हम परमात्मा के हैं। परमात्मा हमारे हैं। हम और किसी के हैं ही नहीं और हमारा कोई नहीं है। जिसको प्राप्त करना हो उसके साथ घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। इसलिए परमात्मा के साथ अपना घनिष्ठ संबंध जोड़ो। परमात्मा की प्राप्ति में स्त्रीपना और पुरुषपना दोनों ही बाधक हैं। अपने को स्त्री या पुरुष मानने वाला तो शरीर में ही बैठा है, फिर उसको परमात्मा कैसे मिलेंगे? जाति, कुल, विद्या, संप्रदाय आदि का अभिमान परमात्मा की प्राप्ति में बहुत बाधक है। भगवान जिस जाति के हैं उसी जाति के हम हैं। भगवान के साथ हमारा संबंध असली है, बाकी सब संबंध नकली हैं। हम भगवान के अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके, गीता। हम संसार के अंश नहीं, हम साक्षात भगवान के बेटा बेटी हैं। सांसारिक स्त्री पुरुष तो हम बाद में जाने जाते हैं। सो माया बस भयउ गोसाई, मानस। यह शंका हो सकती है कि मैं भगवान की बेटी हूं, ऐसा मानने से अपने में स्त्री भाव रह जाएगा। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। अगर भगवान के साथ संबंध मानने से स्त्री भाव रह भी जाए तो वो मिट जाएगा। भगवान का संबंध ऐसा विलक्षण है कि सभी संबंधों को काट देता है। कारण कि सब संबंध झूठे हैं, पर भगवान का सच्चा संबंध है। भगवान ने कहा है कि जीव केवल मेरा ही अंश है। सच्ची बात के आगे झूठी बात कैसे टिकेगी? हम जैसे हैं भगवान के हैं। अच्छे हैं तो भगवान के हैं, बुरे हैं तो भी भगवान के हैं। जैसे विवाहित स्त्री भीतर से अपने को कुंवारी नहीं मान सकती, इसी तरह भक्त भगवान के सिवाय दूसरे को अपना मान सकते ही नहीं। झूठी बात कैसे माने? भगवान को हर एक आदमी अपना मान सकता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट आदमी भी भगवान को अपना मान सकता है। कारण कि ये मान्यता सच्ची है, दूसरी सब मान्यताएं झूठी हैं। आपको हजारों आदमी कह दें कि तुम भगवान के नहीं हो तो उनसे यही कहें कि आपको पता नहीं है। भगवान भी कह दें कि तुम हमारे नहीं हो तो उनसे कहें कि आपको भूल हो सकती है, पर मेरे को भूल नहीं हो सकती। इतना पक्का विचार होना चाहिए। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मानस। इस तरह दृढ़ता से भगवान में अपनापन हो जाए तो फिर परमात्मा प्राप्ति में देरी नहीं लगेगी।